हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल है सभी के? आप सभी के बहुत मस्त। तो हम भी मस्त एकदम। देखिए 1.2 चल रहा था आपका कक्षा 10 का गणित का। तो उसका क्वेश्चन नंबर ने शायद दो पूरा कर लिया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। 3 में कई सारे सवाल हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझते हैं और अच्छी तरीके से करते हैं। तो आपका स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड टू एंड साइंस 369 पर। सब तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। मैं तो आपका बस एक माध्यम बना हुआ हूँ आपको पढ़ाने के लिए। तो ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं आपके अगले वाले सवाल पर। ये देखिएगा सवाल क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध कीजिए कि निम्न की संख्या अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है ना? 1 भाग 2 भाग 3 भाग, इसको हल करना है हमें। तो ये बिल्कुल देखो जैसे हमने पीछे करा था, वर्गमूल 5 को अपरिमेय सिद्ध करा था, बिल्कुल सेम उसी की तरह है। चलते हैं तो बेटे देखते हैं। देखिए वही विरोधाभास युक्ति से विरोधाभास युक्ति से 1/वर्गमूल 2 माना, हाँ ये भी तो लिखते हैं ना, माना 1/वर्गमूल 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तब 1/वर्गमूल 2 बेटी पी क्यू के रूप में लिखी जाएगी ना, पी अपॉन क्यू, जहां पर पी और क्यू सहअभाज्य अभाज्य पूर्णांक है। प्यारे बच्चों पता तो है सहअभाज्य का मतलब क्या होता है ना, जिसका एचसीएफ 1 हो और जहां क्यू बराबर नहीं हो 0 के। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना है। तो देखो यहां भी वर्गमूल है, यहां भी वर्गमूल है, तो दोनों पक्षों का हमने क्या करा था? दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो बेटे 1/2 की घात 2 बराबर पी बटे क्यू की घात 2। 1 की घात 2 करते हैं तो हमेशा 1 आता है, इससे कर देंगे वर्गमूल आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर पी बटे क्यू, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। इसमें गुणा इसमें गुणा, क्यू स्क्वायर बराबर 2 किसमें करेंगे? 2p/क्यू स्क्वायर। तो देखो क्यू का गुणनखंड क्या हो गया? 1 2 हो गया, ऐसे लिखा था ना पहले भी। तो देखिए, तो क्योंकि क्योंकि घात 2 का क्योंकि घात 2 का एक गुणनखंड 2 है, तो क्यू का भी एक गुणनखंड 2 होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? अगर ये वाली बात आपको समझ में नहीं आती, वर्गमूल 5 वाली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो जरूर वीडियो देखिए, उस वीडियो के अनुसार ही चलेगा सारा, उसी के अनुसार देखें, उसको पहले देखें इसको बाद में देखें। तो देखो और भी अच्छा ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उसमें आपका अभ्यास शुरू हुआ था तो उसमें ज्यादा डिटेल में और ज्यादा समझाया था। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि पी और क्यू सहभाज्य पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का एचसीएफ कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है ना? तो इसमें हमने माना दोनों पक्षों का वर्ग कर दे। वर्ग का मतलब तुम्हें बताया देगा घात 2 होती है, मैंने आपको पहले बता रखा वीडियो 2 में। आप देखो घात 2 करेंगे तो 1 की घात 2 करते हैं। अगर हम कह दें कि 1 की घात 2, इसका मतलब 1 × 1 बराबर कितना आएगा? 1। देखो मैंने भी 1 लिखा है। इस 2 से ये वर्ग कट जाता है बेटे, हमेशा घात 2 से क्या हो जाता है? वर्ग कट जाता है। घात 2 से कट गया तो वर्ग 2 बचा। एक घात इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, ये बट्टे में कैंची गुणा इसकी इसमें, इसकी इसमें, कैंची गुणा कर देते हैं। तो क्यू और यहाँ पर 2p/क्यू, तो ये 2 का देखो गुणनखंड हो गया, मतलब ये 2 × p/क्यू रूप में लिखा हुआ है, तो हो गया। अब हमने क्या करा था? जब 2 गुणनखंड है तो हम क्यू को 2p को हम कुछ मान लेते हैं, मान माना q बराबर हो जाएगा 2m। q बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 2m। तो मानते हैं q का मान समीकरण 1 में रखने पर, अच्छे कुछ प्यारे बच्चे होंगे जो नई वीडियो देख रहे हो, वो कहेंगे क्यू बराबर 2m क्यों माना?
बिल्कुल सही बात है बेटे। देखो हमने कहा क्यों की घात 2 का एक गुणनखंड 2 होता है। एक गुणनखंड तो संख्या का मतलब अगर हमने माना यहाँ पर 12 है, इसे 4 गुणा 3 लिख सकते हैं। अगर मैं कहने लूँ एक गुणनखंड 3 है तो चौथा गुणनखंड है ही, तो मतलब इसकी जगह हम कुछ एक गुणनखंड मानेंगे जरूर। तो 2 तो हमें पता है कि हाँ 2 है, लेकिन दूसरा क्या हो सकता है पता नहीं। एक संख्या के हमेशा 2 गुणनखंड अवश्य होंगे, उससे ज्यादा तो ज्यादा कितने हो सकते हैं, लेकिन 2 जरूर गुणनखंड होंगे, ठीक है ना। तो देख हमने यहाँ पर 2 मान लिया था, इनको हमने एक गुणनखंड मान लिया, तो इसके मान इस पे रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर बेटे, तो यहाँ पर देखो ये है 2m की घात 2। ये चलो पहले समीकरण लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे, क्योंकि घात 2 बराबर है 2p की घात 2। तो बेटे इसकी जगह हम इसे रखेंगे, तो 2m की घात m की घात 2 बराबर 2p की घात 2। तो देखिए 2 दूनी 4, m की घात 2 बराबर की 2p की घात 2। तो बेटे 2 को कहीं मिलाएंगे गणों में, 4m की घात 2 बटे 2 बराबर हो जाएगा p की घात 2। 2 से अगर इसे काटेंगे तो 2 दूनी 4, देखो 2 m की घात 2 बराबर p की घात 2, यानी p स्क्वायर बराबर हो गया 2m की घात 2। तो देखो p बराबर है 2 गुणा m की घात 2, इसका मतलब ये जो 2 है ये भी गुणनखंड हुआ नहीं हुआ। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि p की घात 2 का गुणनखंड 2 है, तो p का भी गुणनखंड 2 होगा। ठीक है बच्चों। अब देखेंगे, मैंने बताया समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण में पी क्यू का गुणनखंड 2 है और पी का गुणनखंड 2 है, तो दोनों का विनिष्ट जो एचसीएफ आएगा वो 2 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा बेटे, 2 आ जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पूर्णांक माने सहभाज्य मतलब जिसका एचसीएफ 1 आता हो, लेकिन यहाँ 2 आ रहा है, तो ये तो हमारी कल्पना गलत होगी ना। 2 नहीं आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, लेकिन हो गए 2, तो इसलिए प्लीज, तो ये कैसी संख्या होगी हमारी अपरिमेय, इसीलिए 1/√2 एक, सॉरी ऐसा लिख दो, समीकरण 1 व 2 से निष्कर्ष निकलता है कि हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना क्या थी कि 1/2 वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, तो ये हो गया, इसलिए 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। बेटी ये प्रूव हो गया, ठीक है ना। अब कितनी मिनट की हुई, 8 मिनट की हुई, 8। अब ये काट देंगे तो ये काट देंगे उसने, हाँ तो काट दूंगा। तो ठीक है मेरा बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। अब चलते हैं इसके भाग नंबर 2 पर। इसको बार बार आप दोबारा पीछे करके वीडियो को इसको 2 या 3 बार देखनी है, तभी आपको ये थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है ना मेरे बच्चों। तो हमने 1/2 भी सिद्ध कर ली है कि परिमेय होती है। अब अगली बात देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो बेटे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हो चुका है, सेकंड चलते हैं। ये भी वही वाली बात है कि माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या हुई तो 7/5 बराबर p बटे q के रूप में लिखेंगे ना। ये भी तो वही वाली बात है, बिल्कुल सेम। p और q क्या है बेटे हमारे, सह अभाज्य पूर्णांक है। जहां q बराबर नॉट 0 के। अच्छा थोड़ा तेज लग रहा होगा, कितनी तेज क्यों, क्योंकि बेटे वर्गमूल 5 वाली वीडियो देखेंगे तो ये बिल्कुल ज्यादा समझ में आएगा। तो इसलिए वीडियो पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर पहला जरूर देखना इस वीडियो का, 2 बार देखना, 3 बार देखना, बस उसी पे मेहनत कीजिएगा। देखना है, फिर वही वाली बात है, रटना नहीं है ना सीखना है, बस आपको देखिएगा और लिख लो, बस हो जाएगा। तो ठीक है, तो देखो इसको इधर ले जाएंगे, इसका मतलब ये होगा वर्गमूल 5 बराबर हो गया p बटे 7q। अब ये बराबर क्या हुआ, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी तो परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन आप सिद्ध कर चुके हैं कि वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब जब ये बराबर अपरिमेय है तो ये बराबर है, तो ये भी अपरिमेय होगा।
तो लिख सकते हैं हम सिद्ध कर चुके हैं, हम सिद्ध कर चुके हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब बेटे ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी अपरिमेय होगी, तो इसीलिए P/7Q भी एक अपरिमेय होगी। हो गया ना बेटे? जब ये परिमेय है तो ये परिमेय, ये कहां से बनी? इससे बनी, तो ये भी कैसी हुई आपकी? अपरिमेय संख्या। इसीलिए 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक हो गया ना प्यारे बच्चों? तो हमें कुछ नहीं सिद्ध करना, हमें तो ये हमने सिद्ध कर लिया था, इसलिए यहाँ पर है। तो अब चलते हैं अगले वाले पार्ट पर। मिटाने वाले पार्ट, जितना ज्यादा टाइम ले लो उतने बढ़िया रहेगा कठिनाई। तो ठीक है प्यारे बच्चों, देखो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड तो हो चुका, अब आपका थर्ड पर चलते हैं। तो देखो यहीं पर वही वाली बात है जैसे हमने मानो 6 प्लस वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? जब ये परिमेय है तो ये P/Q के रूप में होगी। सॉरी, परिमेय संख्या माना, आप विरोधाभासी युक्ति से मान रहे हैं। हाँ, हम गलती कर रहे हैं तो आप नहीं करेंगे, बताते रहा करो। P/Q तो 6 काय में, प्लस में काय में जाएगा, इधर प्लस वाला इधर जाना, देखो बराबर के इधर, तो माइनस में हो गया ना, तो वर्गमूल 2 बराबर P/Q माइनस के 6, तो बराबर हो सकता है वर्गमूल 2 बराबर P माइनस के 6Q/Q। आप देखो फिर वही वाली बात, जब ये परिमेय संख्या है, क्योंकि बटे में आ रही है तो ये परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या, तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन आपने सिद्ध करा कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो लिख देंगे चूंकि सिद्ध हो चुका है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय है, इसीलिए P माइनस के 6Q/Q भी एक अपरिमेय होगी। अब बच्चों के दिमाग में जी अपरिमेय कैसे? भाई जब हमने इसको सिद्ध कर लिया अपरिमेय और ये इसके बराबर में है, कि जो ये बराबर ये है वो ये है, बराबर का मतलब ये तो है कि जो ये है वो ये है, तो जो परिमेय अपरिमेय तो ये भी अपरिमेय होगी। ठीक है ना? और ये संख्या कहां से बनी है बेटे? इस चीज से, तो इसीलिए 6 प्लस के √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो ये समझ में आया होगा। 2-3 बार इससे आपको देखेंगे, वर्गमूल 5 वर्गमूल 7 वाली वीडियो को हमेशा देखना है, ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जहां पहले बताया था 2 मैंने आपको होमवर्क देते, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2 एक क्या है हमारी? अपरिमेय संख्या। तो प्लीज इसको जरूर आप करें, ना हो तो कमेंट्स में लिख दें कि वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2 के लिए भी आप एक वीडियो बनाइए। ठीक है ना? तो कमेंट्स में जैसे लिखेंगे मैं आपको उसकी भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको लगता है ना इस चैनल पर आने पर आपको कुछ फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है तो कुछ दूसरों को फायदा पहुंचाइए, क्योंकि कहा गया है कि हम जो जितना हम अपने लिए चाहते हैं, अगर दूसरों को चाहें तो उससे डबल लौट के हमारे पास आता है। ठीक है ना मेरे बच्चों? तो आप जितनी खुशी आप चाहते हैं, खुशी आपको लौट के आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में।